हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे। इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को हम पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट करवाए थे, जो क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट किए थे। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग का माने होता है SN, है ना। योग का मतलब क्या होता है SN। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए AP में 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद, यानी इसमें आपको n का मान पूछा गया है ना। अगर इसमें हल करेंगे तो इसमें n का मान पूछा गया है। क्यों? तो इसमें कितने पद चाहिए, मतलब आपको n का मान पूछा गया। अगर हमें AP मिला है तो इसे हम A तो निकाल सकते हैं, A का मान हो जाएगा 9, और D का मान क्या हो जाएगा, 17 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 8, यानी 17 - 9 बराबर 8। ये निकल गया D का मान, यानी A2 - A1 होता है। आपको पूछा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, यानी SN का मान कितना होना चाहिए 636। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × D, और ये दिया है 636। ठीक है, n का मान तो निकलेगा, तो n का n रहने देते हैं, और ये दो इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। तो चलिए ये भागा में गुना में हो जाएगा, सॉरी। तो 2 का 2 a का मान मिला है आपका 9, तो यहाँ रखेंगे 9 प्लस n का मान निकलेगा × 1, D का मान 8, तो यहाँ 8 रखेंगे बराबर 636 का 636। यहाँ 2 यहाँ हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा आपका इधर, सॉरी यहाँ भागा में, तो यहाँ हो जाएगा गुना में। तो यहाँ n का n रहेगा 2 × 9, तो 2 नम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 नम 18 प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे n से, तो 8n, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 बराबर 636 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1272 हो जाएगा। n का n 18 और 8 घटेगा तो बचेगा 10 प्लस 8n का 8n बराबर 1272 का 1272। 10 गुना n करेंगे तो हो जाएगा 10n प्लस 8n को n से गुना करेंगे तो 8n², ये गुना हो गया बराबर 1272 का 1272। अब 8n² को सबसे पहले लिख लेते हैं, और ये प्लस 10n को 10n, और ये प्लस का 1272 इधर आके माइनस का 1272 हो जाएगा बराबर उधर बचेगा 0। यहाँ 4 का पहाड़ा से नहीं तो 2 से कॉमन चला जाएगा, 2 चौके 8 n² का n² प्लस 2 पंजे 10 n का n, इसको 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छक 12 बराबर 0, यानी बचा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मध्यखंड का गुणनखंड करेंगे। जैसे फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करते हैं, है ना, तो बीच वाला संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे, जो 5n आ जाएगा माइनस में, ठीक ना। चलिए इसको तोड़ देते हैं, आप लोग तोड़ेंगे तो 4n², जैसे 5n, यानी फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करने पर आएगा उसको 2 भागों में तोड़ दीजिएगा। मध्यखंड का गुणनखंड आपको हम बता चुके हैं पीछे वाला पार्ट में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो आएगा आपका 48 और 53, यानी हम यहाँ लिख देते हैं 48 और 53। 48 में 53 घटेगा तो 5 बचेगा, और दोनों को गुना करेंगे तो जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर आएगा वही वाला आएगा। अब यहाँ n है तो यहाँ पर हम n लगा देंगे, यहाँ प्लस लाना है तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। अब 636 का 636 बराबर 0 का 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 4 का पड़ा 4 और n कॉमन, तो 4 एकम 4 यानी n बचेगा, माइनस 4 एकम 4 12 चौक 48, यानी 4 दूना 8 12 चौक 48 हो गया, n तो निकल चुका है, प्लस 53 का पढ़म 53 और 53 का पढ़म 636 आएगा, है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, तो 53 इसमें कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 53 का पढ़ा 12 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 636 आएगा बराबर 0। अब यहाँ दोनों मिल गया है, n - 12 n - 12, तो n - 12 और एक बार लिखेंगे 0, और ये जो बाहर में है 4n प्लस 53 यहाँ वाला, ये बराबर हो जाएगा 0। तो n का मान एक बार क्या निकलेगा, ये -12 इधर जाके +12, यहाँ से n का मान निकालिए, ये +53 इधर आके -53, और ये गुना 4 इधर आके भागा 4 हो गया।
है कि नहीं। तो आपको पूछा था कितने पद लेने चाहिए, तो पद तो माइनस में नहीं होता है, तो धनात्मक मान 12 लेने पर, है ना, धनात्मक मान 12 लेने पर, तो कुल पद हो जाएगा, कुल पद 12 है, और ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में किसी भी पद की संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप समझिए कि क्या क्या हमें मिला गया, यानी हल करके सबसे पहले देखेंगे कि किसी एपी का प्रथम पद मतलब होता है ए का मान मिला हमें 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद का मतलब होता है एन का मान मिला है 45। ठीक है, और योग मतलब होता है एस एन का मतलब कितना दे दिया आपको, 400 दे दिया। ठीक ना, आपको कहा है कि पदों की संख्या का मतलब क्या होता है, एन होता है, एन आपको ज्ञात करना है, और सार्वंतर माने क्या होता है, डी, तो डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो इसमें एन 45 दिया है और एसएन 400 दिया है। तो देखिए एन से हम सबसे पहले निकालते हैं, एन बराबर क्या हो जाएगा, 45। एन का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान कितना दिया है, 45 दिया है। अब ए का मान दिया है 5, तो यहाँ ए की जगह रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। ये 5 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एन का मान तो निकलेगा -1 का 1 इंटू डी का डी, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5, तो एन -1 इंटू डी, 45 में 5 जगह कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम डी का मान निकालते हैं, डी का मान क्या निकलेगा, 40 बटे ये n-1 यहाँ गुना में है, तो n-1 यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में। इसको इस इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण हम इसे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक ना, अब चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि Sn का मान हमें क्या मिला था, Sn का मान मिला था हमें 400 मिला था। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर दिया है 400 दिया। अब ये n का n/2 का 2 जैसे तैसे रहेगा, 2 का 2 a का मान मिला है 5 प्लस n-1 का 1, और d का मान हम यहाँ पर बैठा देंगे, क्या हो जाएगा 40/n-1। ठीक है, अब बराबर 400 का 400। अब ये 2 इधर गुना इधर के सॉरी भागा में है, तो ये 2 इधर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ रखेंगे n, 5 दूनी 10 प्लस ये देखिए गुना में है, ध्यान से देखिए यहाँ पर गुना में, तो n-1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 40 बचेगा, और बराबर 400 का 400, 40 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ से 2 इधर भागा में था, इधर आके गुना में। ठीक है, अब यहाँ n का n बराबर 400 दूनी 800। अब यहाँ इसको समझते हैं, 50 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50n बराबर 800 का 800। n का मान निकालते हैं, ये 50 इधर गुना में इधर आके भागा में, 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 16 5 80, तो n का मान क्या निकल गया 16। तो एक आंसर निकल गया n का मान, यानी पूछा था इसमें कितने पद है, तो पदों की संख्या 16 हो गया। आप पूछा था सार्वंतर माने d। आप देखिए समीकरण 1 में क्या माने थे कि d बराबर 40/n-1 था, 40 का 40, n का मान निकला है 16, तो यहाँ n का जगह रख देंगे 16 - 1, तो 40 का 40, 16 एक जगह तो बचेगा 15, काटेंगे 5 8 40, 5 3 15, तो 8/3 ये निकल जाएगा आपका डी का मान। तो इसमें सबसे पहले जो an का मान दिया था ना, इसे हम लोग d को रहने देंगे जैसे तैसे, समीकरण 1 मानेंगे,
और एस एन का मान जो 400 दिया था, इसका फॉर्मूला बैठा कि यहाँ पर एन डी का मान रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो एन का मान निकल जाएगा। एन का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें मिला है। जो जो मिला है उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद क्या निकालना उसको भी हम लोग देखेंगे और निकालेंगे। किसी एपी के प्रथम का मतलब ए, प्रथम और अंतिम पद, अंतिम मतलब एन, प्रथम मतलब ए, अंतिम मतलब एन, क्रमशः प्रथम दिया है 17 और अंतिम दिया है 350, ठीक है। उसके बाद यदि सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर माने सार्वअंतर 9 है, तो यहाँ मतलब सार्वअंतर मतलब डी का मान कितना दिया है 9, तो इसमें कितने पद है, पद माने एन बराबर पूछा गया है। इनका योग क्या होगा, योग का माने क्या होता है एस एन आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो एस एन कैसे निकलेगा, जब आपको एन का मान निकल रहेगा तब निकलेगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ए का मान दिया है यानी 17 और इसमें ए एन का मान कितना दिया है 350। तो चलिए इससे सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन का मान लिखेंगे, कितना मिला है 350। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 का 350। ए का मान मिला है 17 तो यहाँ रखेंगे 17, एन का मान तो निकालने के लिए कहा गया है और डी का मान मिला है 9 तो यहाँ रखेंगे 9। अब 350 का 350, अब यहाँ से n माइनस 1 का जैसे तैसे रखते हैं, ये 17 इधर प्लस में है कि नहीं, तो बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 17 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये n माइनस 1 का n माइनस 1 रहने देते हैं, 350 में 17 जाएगा तो बचेगा 333। अब ये 9 इधर यहाँ गुना में है तो 9 इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते काटते हैं। 9 तिया 27, 6 बचेगा, 9 तिया 27, 6 बचा 63 बना लिए, 9 सती 63, 37 बच गया। तो n माइनस 1 बराबर यहाँ 37 बचा। अब यहाँ से ये -1 है, बराबर को उधर जाके +1, n का मान निकल जाएगा आपका 38 निकल गया n का मान। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा में पूछा था कि इसका योग माने क्या होता है एन, योग माने एन। तो एन का दो का फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये वाला भी बनाएंगे तो इसमें भी आंसर आएगा। आरे को जब an का मान दिया रहता है तो एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, याद है। तो इसमें an का मान दिया है तो ये वाला फार्मूला से बनाते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी आएगा आंसर, इसमें भी आएगा लेकिन थोड़ा लेट से आएगा। चलिए ये वाला से बनाते हैं। एस एन का मान आया 38, एन का मान आया 38/2, ए का मान कितना दिया है 17 प्लस ए एन का मान कितना है 350 रखेंगे। चलिए 38 को काटेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा, और 350 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 367, और 367 को हम लोग 19 से गुना कर देंगे, 367 को हम लोग 19 से गुना कर देंगे तो 9 सत्ते 63 के 3, 9 छक 54 और 6 60, 9 तिया 27 और 6 66, 1 सत्ते 7, 1 6 6, 1 3 3, 7 6 6 12 2, 6 3 9 और 1 10, 10 27 3, 10 27 3, ये आपका आ गया S38 का योग, यानी SN का मान निकल गया, ठीक ना। इसे आप रफ में कीजिएगा, इसे आप यहाँ पर गुना मत कीजिएगा। तो यह हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग, प्रथम मतलब S22 का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, S22 का, जिसमें D बराबर 7 दिया है, यानी D का मान दिया है 7, और 22वां पद का मतलब होता है A22 बराबर दिया है 149, ठीक है। अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो SN होता है, N का जगह मिला है 22, यहाँ पर भी होता है AN होता है, N का मान मिला है 22, तो इसको यहाँ हम लिख सकते हैं कि N = 22, इसको खुद से लिख सकते हैं,
ठीक ना। अब देखिए A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D, तो यहाँ लिखेंगे A22 बराबर 149 मिला है। A22 का फॉर्मूला होता है A प्लस 21D बराबर 149 का 149। A का मान निकलेगा भैया 21 का 21 और D का मान तो हमें मिला है 7 बराबर 149। 21 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 147, 149 का 149। अब देखिए 147 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो A का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक ना। आपको A का मान नहीं निकालने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन में पूछा था कि S 22वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 22 पदों का योग। तो लिखेंगे 22 पदों का योग क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यह शॉर्टकट वाला जब an का मान दिया रहता है, यानी ये वाला an का मान है। चलिए इसे बनाते हैं S22, n का मान तो 22/2, 2 का 2A, A का मान तो अभी निकाले हम लोग 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस n का मान कितना निकला 22, क्योंकि 22 दिया है 1 का 1, और D का मान मिला था 7, तो यहाँ रखेंगे 7। तो 22 को 2 से काटेंगे तो 11 बचेगा, 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, 22 में 21 तो एक जाएगा तो बचेगा 21, और 21 में 7 गुना करेंगे तो 147, ठीक है। 11 का 11, 47 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147, 4 को जोड़ेंगे तो 151। इसको गुना करेंगे 11 से, 11 एकम 11 के 1 हाथ में 1, 11 पंजे 55 और 1 56, फिर 11 एकम 11 और 5 16, 16 61। ये हो जाएगा आपका S 22 पदों का योग हो जाएगा। तो 7 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देते हैं 8वां नंबर को। तो 8वां नंबर में है कि उस AP के प्रथम पद नहीं होगा यहाँ पर, प्रथम 51 पदों का योग। 51 पदों का योग मतलब क्या होता है, 51 पदों का योग होता है S51। ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये निकालने के लिए कहा गया है। 51 पदों का योग मतलब S51 का योग आपको ज्ञात करने के लिए कहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद का मतलब होता है A2, तीसरा पद का मतलब होता है A3। तो दूसरा पद मिला है 14 और तीसरा पद मिला है 18, ठीक है। ये आपको दिया गया है, तो इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें हमको A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, तब ना निकलेगा S51 का पद। तो इसमें A2 का मान मिला है आपको 14, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से A3 का मान मिला है 18, और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर 18, इसको समीकरण 2। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो A कट जाएगा, तो D का मान निकलेगा। D का मान समीकरण 1 2 में रखेंगे, कोई वाला में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, है कि नहीं, बहुत आसान तरह से लिख देंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 14, यह समीकरण 1। समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18, यह समीकरण 2। ये प्लस 18 माइनस 18, प्लस 2D माइनस 2D, प्लस A माइनस A, तो माइनस A और प्लस A कट जाएगा। अब माइनस का 2D में से 1D घटेगा तो बचेगा माइनस का D, माइनस का 18 में से 14 घटेगा तो बचेगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D का मान क्या निकल जाएगा आपका, D का मान 4 निकल जाएगा, ठीक है। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो A का मान निकलेगा। यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था A प्लस D बराबर 14, तो इसको रखेंगे A प्लस D बराबर 14। अभी D का मान निकला 4, तो D के जगह रखेंगे 4, ठीक है, और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो A का मान निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा। अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है S51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए A और D निकल गया है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे S51 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। S51 पदों,
n बटे 2 है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप बोलेंगे कि n बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला से क्यों नहीं निकालें, क्योंकि इसमें ए एन का मान नहीं दिया गया है, ठीक ना, इसलिए बोला से नहीं निकालें। एस एन का जगह होता है 51 दे दिया, तो यहाँ n का मान रखेंगे 51 बटे 2, 2 का 2, a का मान निकला अभी पीछे 10 इंटू n का मान तो 51 हो जाएगा, क्योंकि n के जगह दे दिया है प्रथम 51 पद, मतलब कितना पद है 51 को, और इसमें d, और यहाँ पर d का मान कितना 4 निकला था, तो यहाँ रख दिए 4। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 51/2 का 51/2 इंटू 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 51 में एक जाएगा तो 50, 50 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 200 का 200। चलिए आप 51/2 का 51/2, 200 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 यानी 110, 110 को 51 से गुना करेंगे तो पहले 11 से गुना करते हैं, 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55 और एक हो जाएगा 56, और 1 0 यहाँ का 1 0, 56 10, एस 51 पदों का योग निकल गया, ठीक ना, यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, कहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग यानी क्या हो गया S7 का योग कितना दिया है 49 दिया है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 का योग 289 दिया गया, ठीक है। तो इसके प्रथम n पदों का योग, n मतलब Sn, जब भी योग बोलेगा तो हमेशा s का बात होगा ना, तो इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए a चाहिए, d चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसमें n का मान कितना दिया है 7, इसमें n का मान कितना दिया है 17, अलग अलग करके हम समीकरण मानते हैं। जैसे पहला वाला में इसको हम करते हैं कि S7 इक्वल टू कितना दिया भैया 49 दिया, ठीक ना। S7 मतलब क्या हो जाएगा Sn, फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 का 49, n मतलब यहाँ पर दिया है 7, तो 7/2 इंटू 2a का मान तो दिया नहीं है, प्लस n का मान 7 -1 इंटू डी का मान भी नहीं दिया, बराबर 49। तो ये देखिए 2a का 2a रहेगा, प्लस 7 में 1 गया तो 6, और 6 को d से गुना करेंगे तो 6d बराबर 49 का 49, ये भागा में 2, इधर आके गुना में 2, ये गुना में 7, यहाँ के भागा में 7, तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा है ना, 7 सत्ते 49। तो यहाँ बचा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14 बचा, ठीक ना। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा a प्लस 2a का 2 और 2 तिया 6d बराबर 14 का 14। तो यहाँ से हम a प्लस 3d का 3d, अब यहाँ 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा 7 निकलेगा। तो a प्लस 3d का मान कितना निकला 7 निकला। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला एपी से निकलेगा S17 बराबर 289 यानी S17 बराबर 289। इसका फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289 का 289। इसमें n का मान 17 रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 17 पद कहा गया है, बटे 2 का 2 इंटू 2a, a का मान तो जैसे तैसे नहीं क्योंकि मान नहीं दिया है, n का मान इसमें 17 -1, d का मान तो मिला नहीं है, बराबर 289। अब ये 17 यहाँ गुना में, तो यहाँ इधर आके भागा में, ये वाला भागा में 2, तो इधर आके गुना में, तो बचेगा 2a प्लस 17 में 1 घटेगा 16, और 16 को d से गुना करेंगे तो 16d बराबर 289। ये भागा में 2, इधर आके गुना में 2, ये गुना में 17, इधर आके भागा में 17। 17 का पढ़ा आता होगा ना, तो 17 कम 17, 17 17 है 289। तो यहाँ से बचा 2a प्लस 16d और 17 दोनों यहाँ पर कितना हो गया 34। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा a प्लस 2 8 16 यानी 8d बराबर 34। तो a प्लस
8d बराबर 34। तो इधर गुना दो, इधर आके भागा दो, काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। तो a प्लस 8d बराबर कितना निकला? 17। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 माने समीकरण 2। अगर गौर से देखेंगे तो ये समीकरण 1 है और ये वाला है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे ना तो a कट जाएगा, a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a कटेगा तो d का मान निकलेगा, d का मान समीकरण फिर 1 में रखेंगे तो फिर a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1। समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण 2। चलिए ये प्लस का 17 माइनस का 17 हो जाएगा, प्लस का 8d माइनस का 8d, प्लस का a माइनस का a, तो प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा। तो माइनस का 8d और यहाँ पर प्लस का 3d घटेगा तो बचेगा माइनस का 5d। माइनस का 17 में से और 7 घटेगा तो बचेगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कटेगा तो d का मान निकलेगा 10/5, माने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 इधर गुना इधर आके भागा में, तो d का मान 2 निकल गया। आपको क्वेश्चन में d नहीं पूछा है, पूछा था कि n पदों का योग, इसके लिए d और a चाहिए था, तो d निकल गया है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर कि d का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, मर्जी आपके पास है, आप जहाँ रख सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं हमको, है ना। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d बराबर 7, a का a रहेगा, 3 का 3 और d का मान रखेंगे 2 बराबर 7। तो a बराबर 3 दूना 6, ये प्लस 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस 6, तो बचेगा आपका 1 बचेगा। a का मान क्या निकल गया? 1 निकल गया। क्वेश्चन पूछा था कि n पदों का योग, तो चलिए हम लोग Sn निकालते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक ना। n का मान, तो n का मान क्या रखेंगे? आपको पूछा था n पदों का योग, तो इसमें आप 17 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो Sn पूछा था, Sn का फॉर्मूला लिख दिए, n पदों का है मान, तो n पदों का योग पूछा था, तो n पदों माने Sn बराबर, तो फॉर्मूला लिख दिए। तो n का मान तो n रहेगा बटे 2, 2 का 2 और a का मान तो अभी निकला 1 प्लस n का मान n रहेगा, d का मान निकला अभी 2 निकला, तो यहाँ रखेंगे 2 निकला, n/2 का n/2, 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 खत्म, तो बचा n इंटू यहाँ बचा 2n, 2n को n से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर, यानी n पदों का योग निकल गया आपका 2n स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि n पदों का योग पूछा था ना क्वेश्चन में, तो n पदों का योग निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं पर डाउट रहा कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वहां रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।